देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिंदुओं 2, और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो d बराबर कितना दे रखा है, 10 मात्रक। ठीक है, और निर्देशांक क्या है, 2, y और 10, 3। ठीक है, तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से d देखो कितना दे रखा है, 10 बराबर रूट, ये हमारा x1 y1 x2 और y2। ठीक है, तो x2 देखो कितना दे रखा है, 10 माइनस x1 2 का वर्ग, y2 देखो 3 माइनस y1 कितना है, y वर्ग। तो यहाँ से 10 बचेगा, यहाँ से देखो 10 से 2 जाएगा तो 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2a और b। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 10 बराबर क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 y। ठीक है, तो यहाँ से देखो 10 बराबर 64 से अगर 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 यानी कि 55 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 y। ठीक है, सॉरी इन दोनों को तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 73। ओके, अब देखो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो क्या आएगा, अगर 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो ठीक है, देखते हैं, तो 100, ठीक, देखो 100 का 75 कर देंगे तो 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 100 बराबर 0। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 6y, 100 से अगर 73 को घटाएंगे कितना बचेगा, 27 माइनस का, तो माइनस का 27 बराबर 0। अब देखो 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करें तो 27 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, 6। तो देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3y माइनस का 27 बराबर 0। देखो 9 3 27, 9 से 3 जाएगा 6। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों से y कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, y माइनस 9, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 9 बराबर 0। देखो 3 का y करेंगे 3y, 3 का 9 में करेंगे 9 3 27। ठीक, तो y माइनस 9 और एक हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से निकल के आएगा y माइनस 9 बराबर 0, y बराबर 9, और यहाँ से देखो y प्लस 3 बराबर 0, y बराबर माइनस का 3। तो पॉजिटिव हम लेते, नेगेटिव नहीं लेते, तो यानी कि y का मान कितना देगा, y बराबर 9। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का खा। x और 1/x का माध्य m है, x³ प्लस 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, देखो माध्य कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखो संख्या क्या है, x और 1/x, तो इनका योग कर देंगे। ठीक है, और कुल संख्याओं का योग हो गया, बटे में कुल संख्या, तो संख्या कितनी है, 1 और 2, इसलिए 2 आ जाएगा बटे में, और माध्य कितना दे रखा है, m। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 2m, क्योंकि यहाँ से कैंची गुणा हो गया। ओके, अब देखो हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। देखो x प्लस 1/x बराबर क्या लिख सकते k। ठीक है, और यहाँ से अगर x स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालेंगे तो k स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है,
और क्यू का निकालना हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर के का क्यू माइनस का 3k। ठीक है, तो हमें घन का ही तो निकालना है, तो देखते हैं घन का निकालेंगे कैसे। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर, ठीक है, क्या लिखा k, तो इसे हम क्या मान लेंगे k के बराबर। ठीक, तो k क्यू यानी कि 2m का क्यू हो जाएगा माइनस 3k, तो 3 और k कितना दे रखा है 2m। ठीक है, अब देखते हैं x³ प्लस 1/x³ बराबर 2m का अगर क्यू करेंगे तो 8m क्यू हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6m। ठीक है, तो x प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया 8m³ माइनस 6m। हमें निकालना गया माध्य, अगर इसका माध्य निकालेंगे तो इसमें तो x³ प्लस 1/x³ का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, बटे में 2 आ जाएगा क्योंकि 2 ही संख्याएं दे रखी हैं। अब इसका मान देखो कितना दे रखा है 8m³ माइनस का 6m। ठीक, बटे में कितना हो जाएगा 2, यहां से देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4m³ माइनस 3m बटे में 2। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4m³ माइनस 3m। ओके, तो x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आएगा 4m³ माइनस का 3m। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का गा। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है तो जहां 2a बराबर न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, देखो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो देखो tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, cot से cot काट देंगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ठीक है, तो 18 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 18 बराबर a, और 2a का भी पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 2a हो जाएगा, दो जोड़ देंगे इन दोनों को तो 8 और 10 108 आ जाएगा, इधर 3a, तो अगर a का मान निकालेंगे तो 108 बटे 3 बराबर a। ठीक है, काट देंगे 3 त्रिका 9 तिरछक 18 यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का घ। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता की, तो संचयी बारंबारता भी निकालते हैं। देखो संचयी बारंबारता देखो कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता का पहला पद है वो संचयी बारंबारता में रहेगा, उसके बाद बारंबारता का दूसरा पद और संचयी बारंबारता का पहला पद, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ऐसे अगला पद निकालेंगे तो 20 और 13 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33। 33 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 48 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। ठीक है, देखो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। ठीक है, तो देखते हैं यहां से n बटे 2, n कितना आया 55। ठीक है, तो 55 बटे 2 और यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा 15 दूसरा 14.5 यानी 27 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखो 27.5 कौन सी संचयी बारंबारता आ रहा है 33 वाले में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं मान कैसे निकालते हैं, L कौन संचयी बारंबारता में हमारा 27.5 आया 33 में। ठीक है, तो देखो 33 का जो वर्ग अंतराल होगा उसका जो छोटा पद होगा यानी कि 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा L, क्या हो जाएगा L। ओके, n बटे 2 हम निकाल ही चुके, सी है यानी जो हमने संचयी बारंबारता लिखी है इसके जस्ट ऊपर वाला पद यानी कि ये 13, ये हमारा क्या हो जाएगा CF। ओके, आगे देखो F,
संचयी बारहमारता कितनी लिखी, 33 है ना अपने हिसाब से। तो 33 का अगर बारहमारता देखते हैं तो कितनी है, 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ। ओके, और एच यानी वर्ग अंतरालों का अंतर। तो वर्ग अंतरालों का अंतर कितना दे रखा है, 10। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 10। बस रखते हैं। तो एल का मान देखो कितना हो जाएगा, 20 प्लस एन देखो, एन बटे 2 कितना है, 27.5 माइनस सी एफ कितना हो जाएगा, 13। एफ एफ कितना दे रखा है, 20 गुणा एच। देखो इनका सबका अंतर 10 का है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो यहां से देखो 20 प्लस घटा देंगे तो देखो 0.5 बचेगा, 7 से 3 जाएगा 4 और 2 से 1 जाएगा 1, 14/20 गुणा 10। ठीक है, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 प्लस 14.5/2। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 का 20 में गुणा हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 प्लस। ठीक है, और देखो 2 का 2 में भाग रहेगा 1, 1 का 14.5 में गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा, 14.5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54.5/2। अगर यहां से काटेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 1 बचा, दूसरा 14.5 बनाए तो 2 दूनी 4, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा 10, तो बचे 10। तो माध्यक हमारा कितना आएगा, 27.25। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का इंगिया। दिया गया है कि HCF 255,867 बराबर 51। तो एलसीएम 255 867 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम में निकालना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF यानी लासा गुणा मासा। ठीक है, तो देखो पहली संख्या कितनी है, 255 गुणा दूसरी संख्या देखो कितनी है, 867 बराबर एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम ही रहेगा। ठीक है, गुणा HCF, HCF देखो कितना दे रखा है, 51। तो यहाँ 51 गुणा में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में यानी बटे में। तो 255 गुणा 867 बटे 51 बराबर LCM। ठीक है, तो 5 से काट देंगे, 51 का 5 में। ठीक है, तो 51 बचे कितना हो जाएगा, 255। तो एलसीएम देखो यहाँ से कितना है, एलसीएम बराबर 5 का 867 में गुणा कर देंगे तो 7 5 35, हासिल कितनी हो जाएगी, 3, 6 5 30 और 3 33, 3 8 5 40 और 3 43, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 43 35। ठीक है, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का 4। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो देखो क्या ले सकते हैं, √2 बराबर P/Q। तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 2Q। ठीक है, तो यहां लिखेंगे P। ठीक है, P 2 को विभाजित करता है, अतः 2P को भी विभाजित करेगा। ओके, अतः यह एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे
ए है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का कारण निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ठीक है, तो देखते हैं F1 F0 F2 और LH क्या होगा। ठीक है, तो देखो बहुलक है, तो बहुलक सबसे ज्यादा देखो 12 मात्रा में क्या है, सबसे ज्यादा नंबर 23 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा F1। ठीक है, इसका वर्ग अंतराल देखना है, वर्ग अंतराल क्या है 30 और 40, उसमें छोटा पद क्या है 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा L। बचा क्या F0 और F2, तो जो 12 मात्रा यानी जो हमने F1 निकाला है उसके जस्ट ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा F0 और F1 के जस्ट नीचे वाला पद क्या हो जाएगा F2। ठीक है, H यानी वर्ग अंतरालों का अंतर देखो कितना है 10 का है ना, इसलिए H बराबर कितना हो जाएगा 10। तो रखते हैं फॉर्मूले में L 30 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 15, 2 इंटू F1 23 माइनस F2 15 माइनस F2 देखो कितना है 7 गुणा में H यानी H का वर्ग अंतरालों का अंतर कितना है 10। ठीक है, 30 प्लस 23 से अगर 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बटे 23 दूनी 46 माइनस 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 गुणा में 10। आगे देखते हैं 30 प्लस 8 बटे 6 से 2 जाएगा 4, 4 से 2 जाएगा 2 गुणा में 24। ठीक है, 8 एक 8 दिए 24, तो देखो क्या बचेगा 30 प्लस 10 एकम 10, 10 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 बटे 3, इसके बटे में एक मान लेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 30 दिया 90 प्लस 10 यानी कि 100 बटे 3। अब 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 33.33। ओके, ये हमारा क्या आ गया बहुलक। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ग समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो कोण भी कैसा हो जाएगा समकोण, तो ए और सी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं BD AC पर लंब है, AC पर लंब क्या है BD, फिर लंब डाल देंगे, ये क्या हो गया D। अब हमें सिद्ध करना है कि AB² बराबर AC गुणा AD। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज ABC तथा BCD में, ठीक है ABC तथा BCD में। ओके, तो देखो एंगल B बराबर एंगल D यानी कोण B बराबर कोण D, समकोण। ठीक है, 90 के हैं इसलिए एंगल B बराबर कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा कोण A बराबर कोण A। देखो क्यों, क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखो तीनों बराबर हो गए, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BCD। ठीक है, जब देखो
ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा होगा, बराबर। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए डी बटे में ए बी, ठीक है, ए डी बटे में ए बी। अब आगे बी डी बटे में बी सी बराबर ए सी बटे में ए बी, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, नहीं यहाँ ए बी बटे में ए सी होगा, ठीक है, ए बी बटे में ए सी। अब देखो हमें ए बी स्क्वायर लाना है ना, तो यानी जिसमें ए बी होगा वही हमें दोनों लेना पड़ेंगे, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक। तो देखते हैं ए डी बटे में ए बी बराबर ए बी बटे में ए सी, कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बी का ए बी में होगा तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का ए डी में होगा तो ए सी गुणा में ए डी, ठीक है। यही हमसे प्रूव कराया गया था। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का घ। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं, माना वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 वर्ष, ठीक है। अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद देखते हैं, 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 वर्ष, ठीक है। क्योंकि अगर आज उसकी x है ना, ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व यानी कुछ छोटी दोगी तो x माइनस 2 हो जाएगा, और जब 4 वर्ष बाद की पूछिए तो यानी प्लस होगा ना, तो यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 4 वर्ष। और यहाँ से उसकी वर्तमान आयु निकालनी, ठीक है। लेकिन देखो क्या दे रखा है, 4 आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल। तो देखते हैं प्रश्न अनुसार इन दोनों आयु का गुणनफल, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 4 बराबर, ठीक, वर्तमान आयु के, वर्तमान आयु कितनी है, x के दोगुने से, तो इसका दोगुना हो गया, से 1 वर्ष अधिक है तो प्लस 1, ओके। तो उसकी वर्तमान आयु निकालेंगे, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, x का x में गुणा हुआ तो x स्क्वायर, x का 4 में गुणा हुआ तो प्लस का 4x, माइनस 2 का x में हुआ तो माइनस का 2x, माइनस 2 का प्लस के 4 में हुआ तो माइनस का 8 बराबर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 4 से 2 जाएगा 2x माइनस 8, इसका भी 75 है तो माइनस का 2x, ठीक है, और माइनस का 1 बराबर 0। तो प्लस के 2x से माइनस का 2x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0, 8 और 1 9, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ए स्क्वायर फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, -3, यहाँ x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 3, ठीक है। तो आयु माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए प्लस वाला लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, 4, यानी वर्तमान आयु कितनी आ गई, 3 वर्ष, वर्तमान आयु बराबर 3 वर्ष, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का इंडिया। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, x नॉट इक्वल 0,2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ x का मान निकलेगा तो 0 और 2 के बराबर नहीं होगा। तो देखते हैं सॉल्व करके, तो 1/x माइनस 2 बराबर 3, तो पहले x बराबर क्या रखते हैं, 0, ठीक है। तो देखो 1/0 माइनस 1/0
0 माइनस 2 बराबर 3। तो यहाँ से 0 माइनस 1/0 बराबर 3। तो 0 माइनस 0 हो जाएगा बराबर 3। तो यहाँ से 0 एक बराबर 3। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो नॉट इक्वल का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यही पूछ देखो x नॉट इक्वल 0, 3 नॉट इक्वल 0 हो गया, यानी x का मान 3 था। अब आगे देखते हैं x बराबर 2 रखने पर देखो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 बराबर 3। तो यहाँ से देखो 1/2 माइनस 1/0 बराबर 3। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ कितना 2 का 0 0, 0 का 1 माइनस 0 बराबर 3। तो यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा, 0 बराबर 3। तो यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बस हमें यही प्रूव करना था। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। चार दो क्रमांक धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। ठीक है, तो माना पहली क्रमागत धन सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x, और दूसरी तो क्या हो जाएगी, x प्लस 2। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न अनुसार जिनके वर्गों का योगफल, तो इनका वर्ग कर देंगे x² और x प्लस 2 का वर्ग का योगफल, तो योग हो जाएगा बराबर कितना दे रखा है, 340। ठीक है, तो खोल देंगे इनका वर्ग, x² प्लस यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2a और b बराबर कितना हो जाएगा, 340। ठीक है, तो यहाँ देखो 2x² हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4x, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 340 बराबर 0। तो यहाँ से देखते हैं 2x² प्लस का 4x, 340 से 4 जाएगा तो माइनस का 336 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग करने पर तो देखो क्या बचेगा, x² प्लस का 2x माइनस का 2, 168 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से जब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो x² प्लस 14 माइनस 12 x माइनस 168 बराबर 0। तो x² प्लस 14x माइनस 12x माइनस का 168 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा, इन दोनों से माइनस का 12 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस का 14 बराबर 0। तो देखो एक बार बन जाएगा x प्लस 14 और एक बार x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से देखो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14, x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस 12। ठीक है, माइनस की संख्या लेंगे नहीं, प्लस करेंगे। तो देखो, तो पहली क्रमागत धन सम संख्या कितनी हो जाएगी, x है, x यानी कि 12। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2 यानी कि 12 प्लस 2 बराबर 14, यानी एक आएगी 12 और दूसरी क्या आएगी, 14। ओके।